Assalamu alaikum students. Hope so you are fine and you are doing well in your studies. Today I will discuss about the MDCAT 2022 chemistry key with reference to PMC. So let's start with the question number 69. 1 AMU stands for an atom of C12. No. B option 1/12 of the carbon. Yes. 1/12 ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑल द एटम्स। तो आपने पढ़ा था ये आप 9-10 क्लास में पढ़ते आ रहे हैं कि AMU जो होता है एटॉमिक मास यूनिट जो होता है 1/12 ऑफ द कार्बन होता है और इसमें कार्बन को एज अ स्टैंडर्ड लिया जाता है। नेक्स्ट है जी, अ कंपाउंड ऑफ सोडियम ऑक्साइड हैज़ 74.2% सोडियम एंड 25.8% ऑफ द ऑक्सीजन। द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज। तो इसमें आपने ये करना है कि आपने देखनी है कि 74/2 जो है सोडियम का है, तो कितने परसेंट सोडियम है, 25.8% ऑक्सीजन है। तो इससे आपने सिंपली क्या करना है कि परसेंटेज निकालनी है और परसेंटेज निकालने के बाद आपने उसका एम्पिरिकल फार्मूला निकाल लेना है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा Na2O, ऑप्शन NaO2, यानी कि आपके पास ऑप्शन बनता है ये सी ऑप्शन है Na2O, ये वाला ऑप्शन ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज़ 30 ग्राम ऑफ 2 प्रोपेनॉल were mixed with excess acidified K2Cr2O7 and boiled under the reflux for 20 minutes. The organic product was then collected by distillation. The yield of product was 75%. What is the mass of the product formed? देखें जी, तो आपके पास मैस दिया हुआ है 2 प्रोपेनॉल का जो कि 30 ग्राम है, ठीक है। तो आपने देखना है कि 75% यील्ड है, तो इसका जो आपके पास आएगा मतलब 30 का आपके पास जो 75% आएगा दैट विल बी द, मतलब आपने करना क्या है 75/100 इंटू 30, तो आपके पास आंसर आएगा बी 21.75। अकॉर्डिंग टू वी साइंटिस्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट सर्टेन पोजीशन इज़ पॉसिबल। तो ये बताया था स्क्रोडिंजर ने, उसने बताया था जिसमें उसने हमारे पास क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट दिया था और डिफरेंट क्वांटम नंबर्स बताए थे। तो वो स्क्रोडिंजर था। विच गैस इज़ द डिस्चार्ज ट्यूब प्रोड्यूस इज लाइटेस्ट कैनाल रे पार्टिकल। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, कौन सी ऐसी होगी जो लाइटेस्ट कैनाल रेज पार्टिकल बनाएगी, दैट विल बी द हाइड्रोजन, नॉट आर्गोन नॉट हीलियम, क्योंकि सबसे लेस जिसका मैस होगा वही लाइटेस्ट होगी, तो हाइड्रोजन इज आंसर। विच एलिमेंट हैज़ अ ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6। तो सिंपल सी बात है जी, इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर ले, बच्चों वाला सवाल है। 18 इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, आर्गॉन के अंदर, और नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन रखता है। व्हाट इज़ द प्रोटॉन नंबर और एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट दैट हैज़ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 1s2 2s2 2p6 10 इलेक्ट्रॉन ये, 3s2 3p6 और 3s2 10 इलेक्ट्रॉन ये, और 3d6। अब डी के अंदर आप अगर देखेंगे तो आपको मिलेंगे, सिंपल सी बात है इस तरह से, डी का जो ऑर्बिटल होता है वो होते हैं जी 5, डी के 5 ऑर्बिटल मौजूद होते हैं। सब के अंदर आप एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करते जाएंगे, टोटल 6 बनाने हैं, तो 5 तो होगा ये, ठीक हो गया जी। अब इसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी, तो यहाँ पे 6 हो जाएंगे पूरे, ये जो 4 होंगे ये अनपेयर्ड बच जाएंगे। एंड द next is the gaseous mixture contain 9.6% ammonia, 22.6% nitrogen, 67.8% hydrogen. If the total pressure is 50 atm then the partial pressure of hydrogen। तो यहाँ पे भी सिंपल सा काम करना है। देखें जी, आपने क्या करना है कि सवाल उसका है 50% टोटल है, टोटल 50% इज़ प्रेशर एटीएम। तो आपने एक इक्वेशन पढ़ी थी कि पी ऑफ, यहाँ पे चूँकि आपने हाइड्रोजन का निकालना है, पी ऑफ हाइड्रोजन ओवर पी ऑफ टोटल इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल कह लें, ये यहाँ पे हमारे पास चूँकि परसेंटेज है, ओवर नंबर ऑफ जो आपके पास है वो टोटल वाला 100%, मतलब यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो देखें सिंपल सी बात है,
पी ऑफ हाइड्रोजन कितनी है हमारे पास, पार्शियल प्रेशर टोटल कितना है, हाइड्रोजन का तो हमने निकालना है, लिहाजा पी एच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे ये वाला जो फैक्टर इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कितना है 50। तो आपके पास सिंपल सी एन ऑफ एच कितना है 67.8 इंटू 50/100, आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट इज़ द सी। तो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास मौजूद है, if we want to raise the temperature of 1 mole of an ideal gas by 1 Kelvin we have to provide how much energy। तो एग्जैक्टली बुक लाइन है थर्ड चैप्टर में, और सी इज़ करेक्ट, 0.08 to 1 dm³ atm। The process of heat flow between the hotter and the colder gases remains continued until all the molecules have an equal। देखें गैस के molecules हैं चूँकि गैसेस, तो गैसेस के अंदर जो होती है वो हमारे पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल पोटेंशियल नहीं होगी, रोटेशनल भी नहीं होगी, और वाइब्रेशनल सॉलिड्स में होती है। इन लिक्विड with change in dipole forces there is a change in some physical properties, select the property which is not sufficient by the strength of the dipole मतलब जो कि इफेक्ट नहीं होती, सिंपल सी बात है, क्योंकि डायपोल फोर्स इज अ टाइप ऑफ इंटरमोलेकुलर फोर्स, तो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस के ऊपर उसकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड कर रही होती हैं, जिस तरह से बॉइलिंग पॉइंट है, हीट ऑफ वेपराइजेशन है, हीट ऑफ सब्लिमेशन है, जबकि मोल जो होते हैं वो इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे होते। तो ऑप्शन डी है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इफेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर का मैग्नीट्यूड किसके ऊपर नहीं डिपेंड कर रहा होता, टेम्परेचर के ऊपर ऑफकोर्स कर रहा होता है। इंटरमोलेकुलर फोर्सेज के तो बिल्कुल ही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, सीधा सीधा सा। एंड द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल के ऊपर भी अगेन कर रहा होता है, लेकिन अमाउंट ऑफ द लिक्विड के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। तो 80 का आपके पास ए इज़ करेक्ट। स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक विच बिलोंग्स टू होल इन्फॉर्मेशन अबाउट क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। तो यूनिट सेल उसको कहते हैं, बड़ी सिंपल सी बात है। बी, विच टाइप ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड एज अटोमिक सॉलिड। तो अटोमिक सॉलिड को हम सिंपल अल्फाज में कोवेलेंट सॉलिड भी कहते हैं, जो हमारे पास डायमंड वगैरह होता है, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है। द डिक्रीज इन सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट इन अ सोल्यूशन दैट ऑलरेडी कंटेन्स एन आइन कॉमन टू दैट सॉल्ट इज नोन एज। देखें जी, क्योंकि जो एज द नेम सजेस्ट वर्ड आ गया हुआ है आइन कॉमन, तो सिंपल सी बात है, आपने क्या कह देना है, इट्स अ कॉमन आइन इफेक्ट। कुछ ऐसे आंसर्स होते हैं जो कि आप देखने के साथ ही बता सकते हैं।